तो दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या फिर करने जा रहे हो, तो क्या आप एक छोटे से सवाल का जवाब दे सकते हो? क्या आप बता सकते हो कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार की मुर्गियां पाली जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक एंड तक पूरा वीडियो बिना स्किप करे पूरा वीडियो देखते हो तो आपको पूरी मुर्गी पालन का नॉलेज हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, धैर्य से देखना होगा। वीडियो को आप फुल स्क्रीन में कर दीजिए, ईयरफोन है तो कान में लगा दीजिए। अभी टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में डाल के रात के समय फुर्सत में आप देखिए। इस वीडियो में आपको पूरी पोल्ट्री का नॉलेज हम आपको देंगे कि कौन कौन सी मुर्गियाँ पाली जाती हैं हमारे देश में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो मुर्गी पालन है ये व्यवसाय काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े स्तर पर भी किया जाता है। लेकिन जब हम मुर्गी पालन करने बैठते हैं तो हमें कुछ मुर्गियों के बारे में ही जानकारी होती है। लेकिन अगर आप पूरी तरह से पोल्ट्री में मुर्गी पालन में उतर रहे हो तो आपको जितनी भी तरह की मुर्गियां पाली जाती हैं सभी का नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन सी मुर्गियां पाली जाती हैं। तो आज हम आपको पूरी पोल्ट्री का नॉलेज कराएंगे कि हमारे देश में कि कितने प्रकार की मुर्गियां पाली जाती हैं और कौन कौन सी प्रजाति की या कौन कौन की कंपनी की पाली जाती हैं। तो इस चीज़ को हम जो है विस्तार से आपको बोर्ड पर समझाएंगे लिख करके कि कौन कौन सी मुर्गियां पाली जाती हैं। और ये नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है यदि आप पोल्ट्री लाइन में उतर रहे हो तो या फिर उतरे हुए हो तो। काफ़ी जानकारी भरा वीडियो है, सभी फार्मर्स के लिए है। एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देख लें यदि आप पोल्ट्री का नॉलेज चाहते हो तो। वैसे तो ये सारा नॉलेज हमारी पीडीएफ ई बुक में लिखा हुआ है, आप ख़रीद करके पीडीएफ ई बुक को पढ़कर भी नॉलेज ले सकते हो। तो अभी हम चलते हैं बोर्ड पर, वहाँ पर आपको समझाते हैं कि कौन कौन सी मुर्गियाँ पाली जाती हैं। तब तक आप हमारे पीडीएफ ई बुक का इंट्रो देखिए और फिर वीडियो को कंटिन्यू रखिए। दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, ब्रॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह पीडीएफ ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग, तो मुख्यतः जो है आपने सुना होगा और जाना होगा कि 3 तरह की मुर्गियां पाली जाती हैं। पहली चीज़ आती है देसी, दूसरी आती है ब्रायलर और तीसरी आपने सुनी होगी लेयर। ये 3 तरह की मुर्गियों के बारे में आपने सुना होगा कि जो देसी मुर्गी होती हैं, जो हमारे गांव घरों में पाली जाती है, रंगीन कलर की होती है, उन्हें देसी मुर्गी कहा जाता है। देसी मुर्गी के बाद में जो बहुत ज़्यादा पाली जाती हैं वाइट कलर में, ब्रॉयलर कहे जाते हैं। और ब्रॉयलर के बाद में जब अंडे के लिए जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उन्हें लेयर कहा जाता है। तो ये मुख्य ब्रीड हैं जिसको देसी, ब्रॉयलर और लेयर कहा जाता है। अगर हम देसी की बात करें तो देसी में काफ़ी प्रजातियां आती हैं। तो देसी में भी 2 तरह की मुर्गियां पाली जाती हैं। एक तो पाली जाती है अंडे के लिए और दूसरी पाली जाती है मांस के लिए। एक अंडे के लिए पाली जाती है और एक मांस के लिए पाली जाती हैं। तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी मुर्गियां आती हैं जैसे कि अंडे के लिए वो मुर्गियां पालते हैं जो ज़्यादा अंडे देती हैं, और मांस के लिए वो मुर्गियां पाली जाती हैं जो कम दाना खाकर जल्दी तैयार हो जाती हैं। देसी में बहुत सारी प्रजाति आती है, तो प्रजाति हम मान लेते हैं, एक कोई भी उदाहरण ले लेते हैं जैसे कि सोनाली है, सोनाली है, एफएफजी है जिसको डबल एफजी बोलते हैं, क्रॉयलर बोलते हैं, ठीक है, आरआईआर है, ठीक है, और ब्लैक एस्टोलार्प है। इस तरह से देसी की अगर इंडिया में बात करें तो कम से कम मान चलिए 20, 25 या 30 प्रजातियों के आसपास आपको इनके नाम मिलेंगे और सबके बनावट अलग होगी, ठीक है। लेकिन इसमें मुख्य चीज़ें क्या होती हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे कि सोनाली है,
ठीक है, FFG है, RIR है। तो यहाँ पर भी 2 तरह की मुर्गियाँ पाली जाती हैं। एक तो आप पालोगे मांस के लिए, ठीक है, सोनाली जैसे है, तो एक आपका हो जाएगा मांस के लिए, और दूसरा जो है वो पाले जाते हैं अंडों के लिए। अब इसमें अंतर क्या होता है दोनों में? मांस के लिए जो पालते हैं उनको अच्छा फीड खिलाया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी बर्ड तैयार हो सके। जो अंडों के लिए पाली जाती हैं उनको इस हिसाब से फीड खिलाया जाता है कि वो मुर्गी जो है अंडा देने तक ना ज़्यादा वज़न हो और ना ही बहुत ज़्यादा उसका वज़न लॉस हो, और फीड भी कम खाए, सस्ता। ठीक है, तो इस तरह से अंडे के लिए पाली जाती हैं। और अंडों के लिए भी यहाँ पर 2 तरह की मुर्गियाँ पाली जाती हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की मुर्गियाँ पाली जाती हैं। एक तो पाली जाती है अंडा जो है खाने के लिए, और दूसरी जो पाली जाती है वो है अंडा जो है बच्चा निकालने के लिए। तो यहाँ पर कितने प्रकार की पोल्ट्री हो गई? तो एक हो गया आप मांस के लिए पालोगे, ठीक है, चाहे ये देसी का कोई भी ब्रीड हो। दूसरा जो है वो आप अंडे के लिए पालोगे। तीसरा है अंडे में 2 चीज़ें आती हैं कि एक अंडा खाने के लिए और एक बच्चा निकालने के लिए। तो ये हो गई 3, ठीक है, 3 प्रजातियां यहाँ पर हो गई आपकी देसी की। 3 तरह की पाली जाती है। यहाँ पर भी 2 हैं, जैसे कि आपने ये तीसरे नंबर पर बताया कि अंडे के लिए पाली जाती है। अंडे के लिए कुछ लोग क्या, जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनमें मुर्गा नहीं होता है, वो अनफर्टाइल अंडा होता है, ठीक है, मुर्गा नहीं होता है, उसमें अनफर्टाइल अंडा होता है, ठीक है, अनफर्टाइल अंडा होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ मुर्गियाँ होती हैं और मुर्गे नहीं होते हैं, इसलिए मुर्गियाँ सिर्फ अंडे देती हैं और उन अंडों को सिर्फ खाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। दूसरा अंडा जो होता है वो फर्टाइल अंडा होता है। पहला एक अनफर्टाइल, एक फर्टाइल। ये फर्टाइल अंडा होता है, ये भी 2 तरह का होता है। देखिए जैसे कि हम उस बर्ड को लेयर खिला रहे हैं, तो वो लेयर जो आता है, ठीक है, जैसे अंडे के लिए ही हम पाले हैं, लेकिन हमारे पास मुर्गा मुर्गी दोनों हैं और उनसे जो अंडा हो रहा है, ठीक है, वो फर्टाइल अंडा होगा। लेकिन वो अंडा जो होता है वो ज़्यादातर खाने के काम आ सकता है और उससे बच्चे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही निकालने हैं तो उन बर्ड्स को अलग पाला जाता है, उन्हें कहा जाता है ब्रीडर। ब्रीडर का मतलब होता है या तो फिर पेरेंट स्टॉक कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीडर्स पाले जाते हैं, ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा सभी बर्ड के पाले जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए सोनाली है, अगर सोनाली का आपको बच्चा चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो ये ब्रीडर देगा, ना कि ये जो लेयर अंडे देने वाली मुर्गी है, ठीक है, तो वो नहीं देंगी। ये ब्रीडर्स का बच्चा जो होता है ये ज़्यादा अच्छा होता है, और बाकी नॉर्मली आपको लेयर का ही अंडा मिलेगा और लेयर का ही बच्चा मिलेगा। तो यहाँ पर हो गया ये 4 नंबर। तो 4 तरह की यहाँ पर मुर्गी पालन होता है। ब्रीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप इतनी तरह से पाला जाता है, एक मांस के लिए, एक अंडे के लिए, अंडा एक फर्टाइल अंडा, एक अनफर्टाइल अंडा, और एक जो है ब्रीडर्स बच्चे निकालने के लिए अंडों के लिए। तो ये इतने प्रकार की यहाँ पर देसी में हो गई। अभी चलो देसी और भी प्रजातियाँ आती हैं, तो इसी तरह से सभी का नहीं, जैसे कि RIR है, इसका भी ब्रीडर पाला जाता है, ब्लैक स्टोलर है, इसका भी ब्रीडर पाला जाता है, और क्या बोलते हैं कड़कनाथ है, या और भी बहुत सारी जो ज़्यादा मात्रा में मुर्गियाँ पाली जाती हैं, उनका ब्रीडर पाल करके, उनसे अंडा ले करके, उनसे बच्चा निकाल करके तब कंपनी आपको देती है। इसके बाद आता है बॉयलर। तो बॉयलर जो है मुख्य रूप से मांस के लिए पाला जाता है। ये सिर्फ 2 कंपनियां पूरी इंडिया में हैं जो कि सिर्फ बॉयलर की जितना भी बर्ड है सिर्फ 2 ही कंपनी का है, ठीक है। एक कंपनी का नाम है वेंकीस और दूसरी का नाम है स्काईलार, ठीक है। एक वेंकीस कंपनी है और दूसरी है स्काईलार। वेंकीस कंपनी के 3 ब्रीड हैं, कॉब 400, दूसरी है कॉब 430 और तीसरी है कॉब 430Y। ये 3 तरह की मुर्गियां जो हैं बॉयलर में वेंकीस कंपनी की तरफ से बच्चा दिया जाता है, वो पाली जाती हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की मुर्गियां पाली जाती हैं, ठीक है। एक तो आपकी जो होती है वो मांस के लिए होती हैं, और दूसरा ये जो मांस के लिए बच्चा आता है इसके लिए ब्रीडर पाला जाता है। तो एक तो मांस के लिए हो गया और दूसरा यहाँ पर ब्रीडर पाला जाता है, और ये बहुत ही बड़ी मात्रा में पाला जाता है। यहाँ पर काफ़ी सिस्टमेटिक सिस्टम होता है, तब जा कर के इस बर्ड से ये बर्ड निकल के आता है।
चाहे जो भी हो, कॉब है, कॉब 400 है, 430 है, 430Y है, तो ये इनके अलग अलग ब्रीडर भी पाले जाते हैं। इसके बाद आता है स्काइलार, और स्काइलार की सिर्फ एक ही ब्रीड है, तो उसका भी जो है बर्ड ब्रीडर होता है उसके पास, ब्रीडर, और ब्रीडर के साथ में बस मांस के लिए 2 तरह के मुर्गियाँ इनके पास पाली जाती हैं। इसमें काफ़ी अंतर होता है, इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से बता दें ताकि अगर कभी करो तो आपको आसानी हो। 400Y जो कॉब है ये काफ़ी मजबूत बर्ड होता है, लेकिन इसकी ग्रोथ स्लो होती है। अगर ये दाना इसको खिलाओगे तो थोड़ा ज़्यादा खाता है और लगभग 40 दिन का समय लेता है 2 kg होने में। और कॉब 430 की बात करें तो ये वाला बर्ड इस वाले बर्ड से थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। 33 से 35 दिन में 3 किलो 200 ग्राम 3 किलो दाना खा करके 2 kg ये हो जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली या पाली जाने वाली यही प्रजाति है, क्योंकि इसको लगभग सभी मौसम में हर जगह पर आसानी से पाला जा सकता है यदि आपको अच्छा नॉलेज है तो। इसके बाद में 430Y आता है, ठीक है। 430Y की खासियत ये होती है कि ये इसकी ग्रोथ जो होती है काफ़ी तेज़ होती है। अगर इसको अच्छा फीड और दाना सब कुछ आप अच्छी तरह से दोगे तो ये जो बर्ड है 30 दिन में आपका 2 kg हो जाएगा, वो भी 3 किलो दाना के अंदर खा करके। लेकिन इसमें एक कमी होती है, इसके लिए काफ़ी फार्म मैनेजमेंट चाहिए, इसको अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तब जा कर के ये बर्ड अच्छी तरह से तैयार होता है। इसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, फार्म अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पर स्काइलार्क की बात करें तो ये सिर्फ ठंडे के मौसम में पाले जाने वाला बर्ड है। स्काइलार्क जो बर्ड इन्होंने तैयार किया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो बर्ड है वो गर्मी को सहन करने की क्षमता कम है। इसको नॉर्मल मौसम में या ठंड के मौसम में ज़्यादा अच्छी तरह से पाला जा सकता है। इसके अंदर ठंड झेलने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो जिस तरह से ये वाला बर्ड जो है ग्रोथ करता है उसी तरह से ये वाला ग्रोथ करता है, बट इसको क्या है, इनको जब इन्हीं की कंपनी का दाना खिलाओगे, ठीक है। तो दाने के बारे में हम थोड़ा अलग से विस्तार में बताएंगे, क्योंकि इन सब का जो है दाना भी अलग अलग आता है और अलग अलग खिलाया जाता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर इन सभी के भी ब्रीडर्स पाले जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब हम पहुँचते हैं लेयर यानी कि अंडों की तरफ। अंडों के लिए कौन सी मुर्गियाँ पाले? लेयर उनको कहा जाता है जिसमें सिर्फ अंडा खाने के लिए होता है, ठीक है। जो मुर्गियों को दाना दिया जाता है फटाफट अंडे खूब देती हैं और अंडों को बाज़ार में बेचा जाता है। लेयर में 2 तरह के अंडे होते हैं, एक तो आपको वाइट अंडा जो मार्केट में देखने को मिलेगा, ठीक है, और दूसरा है ब्राउन अंडा। दूसरा अंडा जो है ब्राउन अंडा है। तो 2 तरह, ब्राउन मतलब भूरा, जिसे हम देसी अंडा कहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह की मुर्गियाँ पाली जाती हैं लेयर में, एक तो सफ़ेद अंडों के लिए, एक भूरे अंडे के लिए। सफ़ेद अंडों के लिए कौन कौन सी मुर्गी पाली जाती है, चलिए हम बता देते हैं। मोस्टली अभी तक हमने जो देखा है, हमारी PDF बुक में लिखा हुआ है, जहाँ तक हमने नॉलेज लिया है, तो सिर्फ अभी तक 3 ब्रीड हैं, 4 ब्रीड हैं जो कि सफ़ेद अंडा देती हैं। उनमें से है सबसे पहले BV 300। BV 300 जो है, ठीक है, ब्रीड है। इसका पूरी मार्केट में जो वाइट अंडा आपको मिलेगा ये BV 300 का सबसे ज़्यादा अंडा होगा। और दूसरा जो है, दूसरा अंडा है वाइट लेग हॉर्न का, ठीक है, वाइट लेग हॉर्न मुर्गी आती है, उसका अंडा आता है। तीसरा आता है लोहमेन, एक लोहमेन होती है, लोहमेन वाइट, ठीक है, लोहमेन वाइट का अंडा आता है जो कि वाइट कलर का ही होता है। तो ये 3 ब्रीड हैं जो कि अंडों के लिए पाली जाती हैं। अभी आते हैं ब्राउन अंडे पर। तो ब्राउन अंडे के लिए ज़्यादातर, ऐसे तो जितनी देसी मुर्गियां हैं तो वो लगभग ब्राउन अंडा ही देती हैं, लेकिन ब्राउन अंडे के लिए यहाँ पर जो चौथी मुर्गी पाली जाती है वो BV 380 पाली जाती है। BV 380 जो कि है ब्राउन कलर का अंडा देती है। इंडिया में जो बड़े बड़े शहरों हैं वहाँ पर ही ब्राउन अंडा देखने को मिलेगा, और बाकी गांव और शहरों में जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पर ये ब्राउन अंडा बहुत ही महंगा पड़ जाता है। इस वजह से इसको बहुत कम लोग पाल पाते हैं। तो ये ज़्यादातर फॉरेन में, विदेशों में ज़्यादा पाली जाती है, और अपने यहाँ इंडिया में ये बहुत कम पाली जाती हैं। इसकी जगह पर जो है 5 नंबर पे ये RIR, ठीक है, RIR बर्ड जो है ये बर्ड पाली जाती है रोस आइलैंड की। ये गाँवों में भी पाली जा सकती है, और बाकी इनका पूरा पालने का एक सिस्टम होता है। जब हम इनको बड़े स्तर पर पालते हैं तो ये इनको केज सिस्टम में पाला जाता है, यानी कि एक पिंजरा है, ठीक है, उस पिंजरे में 8 से 10
5 से 10 बर्ड डाल दिए जाते हैं, सिर्फ मुर्गियां डाल दी जाती हैं और उनसे अंडे लिए जाते हैं। इसके बाद में अब ये बर्ड जो पाली जाती हैं इनके भी ब्रीडर आते हैं। अगर हम PV380 की बात करें तो इनके भी ब्रीडर पाले जाते हैं। ठीक है, तो जितनी ये बर्ड हैं इनके ब्रीडर भी आप इनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, जितनी भी बर्ड हैं इनके ब्रीडर भी इसमें पाले जाते हैं, क्योंकि इन ब्रीडर से अंडा लेकर के अच्छी क्वालिटी का बच्चा जो है वो निकाला जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा कास्ट किस में लगती है, तो जो ब्रीडर पाले जाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कास्ट लगती है। ठीक है, और ये ब्रीडर्स जो होते हैं कहीं पर भी अगर पाले जाते हैं तो 1000 2000 नहीं, कम से कम 10,000 20,000 50,000 या 1-1 लाख तक की ब्रीडर्स पाले जाते हैं। एक ही 2 फार्म पूरी इंडिया में मिलेंगे, उन ब्रीडर्स से ही सारे अंडों की सप्लाई होती है। दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसमें से आपको कितना पता था कि कौन कौन सी बर्ड इंडिया में पाली जाती हैं। अभी भी हो सकता है इसमें से कुछ प्रजातियां छूट गई हों जो किसी स्पेशल चीज़ के लिए पाली जाती हों, बट जितनी भी पाली जाती हैं वो हमने यहाँ पर आपको बता दी। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।